এসো হে বৈশাখ এসো এসো, এসো হে বৈশাখ এসো এসো, তাপসনী শাসবায়ে মুমূর্ষুরে দাউড়ায়ে, বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক যাক যাক, এসো এসো, এসো হে বৈশাখ এসো এসো, যাক পুরাতন স্মৃতি, যাক ভুলে যাওয়া গীতি, যাক অশ্রু বাষ্প সুদূরে মিলাক, যাক যাক এসো এসো, এসো হে বৈশাখ এসো এসো, এসো হে বৈশাখ এসো এসো। नया सूरज, नई जान, नए सुर, नए ताल, आप सबको मुबारक हो नया साल। न्यूज़िस्तान के सभी व्यूअर्स को बंगाली नए साल की ढेर सारी बधाइयाँ। शुभो नववर्ष। शुभो नववर्ष, इसको तो और सुरीला बना दिया है तरुणिमा ने अपने सुंदर से सुरीले गीत के साथ। नमस्कार, शुभ नववर्ष। तो तरुणिमा, नए साल आप कैसे बिताते हैं? आमतौर पे आप कैसे नए साल को बिताते हैं? ऐसे ही नए कपड़े पहन के शाम पे दुकानों में जाके, ऐसे ही गानों के साथ। हाँ हाँ ज़रूर। आनंदिता, जैसे अभी तुमने बात की बंगाल की कि यहाँ पर जो नया वर्ष शुरू होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो नॉर्थ इंडिया है, जो पंजाब हरियाणा है, उस यहाँ पर भी सेम इस पर्व को मनाया जाता है। अच्छा। लेकिन इसका जो स्वरूप है, जिसका जो नाम है, वो थोड़ा अलग होता है। जैसे वहाँ पर इसे बैसाखी के नाम से मनाया जाता है और इसे कृषि पर्व भी कहा जाता है। तो अन्नदाता की खुशहाली और समृद्धि के इस पर्व में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दोनों ने तो बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर दी नए वर्ष के विषय में, लेकिन मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि आसाम भी इसमें पीछे नहीं है। आसाम में भी इसे बहुत प्यार से सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे बोहाग बिहू कहा जाता है। आनंदिता, अगर हम बात कर रहे हैं नए वर्ष की, तो इसके पीछे जो हम मनाते हैं नया वर्ष, इसके पीछे का इतिहास क्या है बंगाल का, थोड़ा हमें बताइए। बंगाल का इतिहास कहे तो इसको बोंगाब्दो भी कहते हैं और इस चीज़ के लिए 7th सेंचुरी के किंग शशांक को लोग श्रेय देते हैं, क्योंकि उस टाइम से फसल कटाव या बिजनेस न्यू ईयर के तौर पर बंगाली न्यू ईयर या पोयला बैसाख को हम सेलिब्रेट करते हैं। वाह, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, क्योंकि हमें इतिहास का, अलग अलग जगह के इतिहास का पता चलता है। अब जैसे मैं बात कर रही थी नॉर्थ इंडिया की, तो अगर मैं पंजाब का बताऊं, बैसाखी मनाने के पीछे का जो इतिहास है, तो इसमें उनके 2 कारण हैं। एक तो कहा जाता है कि 1699 में जो सिख के 10वें और अंतिम गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, तो उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी इसी दिन। और दूसरा जो इसका कारण है मनाने का, वो है कि इसी दिन इनकी जो रबी फसल होती है, जिसमें जैसे हम कहते हैं ना गेहूं है या सरसों है, तो उसकी कटाई शुरू होती है। तो जब किसान देखता है उसकी जो मेहनत रंग लाती है खेत में, तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है नए वर्ष बैसाखी के रूप में। आप फसल के जब बात कर रहे हैं, तो फसल के बाद से मुझे ये बात भी याद आई कि बंगाली न्यू ईयर को फसोली शौन भी कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पे यहाँ पर भी फसल कटाई का वो सीज़न आता है। तो मतलब कुल मिला के इसे बात सेम ही है। हाँ, बात सेम ही है। आप कृषि पर भी कह सकते हैं, उसको अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पे पुकारते हैं। आप लोग कृषि के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा मुगलों के समय में ले जाना चाहूँगी। ये समय था अकबर का, और उस समय जब लगान लिया जाता था तो एक तरह से एक अलग ट्रेडिशन हो गया था, बिकॉज़ वो समय ऐसा था जब फसल कटाई नहीं होती थी और लोगों के ऊपर में एक प्रकार का बर्डन हो जाता था कि अब हम जो लगान है, जिसे हम फसल के रूप में देते हैं, वो कैसे दें। तो अकबर ने इसके लिए एक इंतज़ाम किया। उसने सोचा क्यों ना हम इस्लामिक कैलेंडर को और सोलर कैलेंडर को मिलाकर कुछ मिला जुला कुछ निकालें, जिसके द्वारा लगान भी सही समय पे वसूली जा सके, अर्थात जो उनकी कृषि है उसकी उपज
लगान के रूप में दी जा सके और इसे सेलिब्रेशन के रूप में भी मनाया जा सके। तो अकबर ने बहुत अच्छा एक इंतज़ाम किया और इस कैलेंडर को बनाया जिसे सबने फॉलो किया और इसे एक सेलिब्रेशन के रूप में बदल दिया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी एंजेला आपने हमें। मतलब अकबर ने हिंदुओं के हित में भी सोचा और साथ ही साथ में उनके राज्य को कोई नुकसान ना हो इस बात का भी ध्यान रखा। अगर हम इतिहास देखें तो हम देखेंगे कि अकबर ने हिंदुओं के लिए भी काफ़ी कुछ ऐसा काम किया था जो हमारे इतिहास में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। तो अब हम देख रहे हैं कि काफ़ी इतिहास की हमने बात कर ली। यही बात मैं बोल रही थी कि इतिहास की बात काफ़ी देर से हो रही है, बीच में एक गाना हो जाए। तरुणिमा क्या कहती हो, एक गाना? तो फिर शुरू करते हैं। বাংলায় আমার সর্ষে ইলিশ চিংড়ি কচিলাও, বাংলা পার্শে মাছকে ধুয়ে জিরের বাটায় দাও, বাংলায় আমার সর্ষে ইলিশ চিংড়ি কচিলাও, বাংলা পার্শে মাছকে ধুয়ে জিরের বাটায় দাও, বাংলা ভুলি কি করে বাংলা বুকের ভিতরে, বাংলা ভুলি কি করে বাংলা বুকের ভিতরে, বাংলা কাতলা মাছের মুড়োয় মুগের ভাজা ডাল, বাংলা পাবদা মাছ চেরা কাঁচা লঙ্কার ঝাল, কেউ এলে আর দু মুঠো চাল দাও হাঁড়িতে দাও, কেউ এলে আর দু মুঠো চাল দাও হাঁড়িতে দাও, বাংলা ভুলি কি করে বাংলা বুকের ভিতরে, বাংলা ভুলি কি করে বাংলা বুকের ভিতরে, শীতের ভোরের পেওরা পুকুর টুসু গানের শাড়ি, নতুন চালের ভাপা পিঠে চাকলিয়া হামরি সরু চাকলিয়া হামরি, শীতের ভোরের পেওরা পুকুর টুসু গানের শাড়ি, নতুন চালের ভাপা পিঠে চাকলিয়া হামরি সরু চাকলিয়া হামরি, বাংলা এদের লাড্ডু বানায় আবছা ভরে ওঠা, বাংলা কেশরে ভাইয়ের মাথায় ছোট্ট বোনের ফোঁটা, বাংলা বলা সমস্ত মুখ নাও গো সবে নাও, বাংলা বলা সমস্ত মুখ নাও গো সবে নাও, বাংলা ভুলি কি করে বাংলা বুকের ভিতরে, বাংলা ভুলি কি করে বাংলা বুকের ভিতরে, বাংলায় আমার সর্ষে ইলিশ চিংড়ি কচিলাও, বাংলা পার্শে মাছকে ধুয়ে জিরের বাটায় দাও, বাংলা ভুলি কি করে বাংলা বুকের ভিতরে, বাংলা ভুলি কি করে বাংলা বুকের ভিতরে, বাংলা ভুলি কি করে বাংলা বুকের ভিতরে। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो अभी हमने इतना मधुर, इतना अच्छा एक गाना सुना, तो मुझे इसमें कुछ खाने पीने का, कुछ वैसी स्मेल एक सुनने की आई। जैसे आपने बोला शोरशो इलिश, সরষে ইলিশ नहीं সর্ষে ইলিশ। शोरशे इलिश। अच्छा, तो वही हम क्यों ना हम कुछ खाने पीने की भी बात अच्छा, करें। गाने में तो आप बहुत सारे बंगाली क्विजीन्स के बारे में सुन लिया। आप ये बताइए पंजाब में बैसाखी के दिन क्या स्पेशल आइटम्स बनते हैं? पंजाब में तो हम जानते हैं जैसे वो लोग बहुत रिच फूड पसंद करते हैं, बहुत मसालेदार। तो जो स्पेशली यहाँ खाते हैं वो हो गया छोले भटूरे, हाँ, है ना? ये तो नाम बहुत सुना हुआ है। चावल जो एंजेला का फेवरेट है। Yes. हाँ, इसके साथ खीर बनती है। मेरी भी फेवरेट है। अच्छा, और मीठे चावल बनते हैं, है ना? तो ये सब चीज़ें हैं जो बैसाखी में मेनली वो लोग बनाते हैं। और लस्सी, लस्सी तो हम देखते हैं ना पंजाब में बड़े बड़े ग्लास लस्सी के, तो बहुत इंजॉय किया जाता है। आप बताइए ना, बंगाल में इस दिन क्या मेन बनता है? बंगाली के आप माने तो बंगाली लोगों की कमज़ोरी होती है खाना। हमको तो बस एक बहाना चाहिए कि हम इस दिन को बड़े से लिस्ट में खाने की, बड़े से थाली में अलग अलग क्विजीन्स परोसे। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, हम शुरुआत कड़वे खाने से करते हैं ताकि हम अंत मीठे से कर सकें। मीठा, मीठा यानी रसगुल्ला। नहीं, रसगुल्ला। रसगुल्ला। हाँ, वेल इसमें हम शुरुआत कड़वे से करते हैं, उसमें बाद में बहुत ढेर सारी क्विजीन्स एंड मछली आते हैं, उसके बाद आखिर में मीठा रसगुल्ला एंड मिष्टी दोई आता है। एंजल, आप बताइए आसाम में कैसे सेलिब्रेट करते हैं? वेल, आसाम के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आसाम में ये फेस्टिवल 7 दिन के लिए मनाया जाता है। तो सोचिए ज़रा, जब फेस्टिवल 7 दिन के लिए मनाया जा रहा है तो कितनी सारी खाने की वैरायटीज़ होगी। हर दिन अलग अलग, हर दिन कुछ ना कुछ अलग अलग होता है। और मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगी, आसाम में मुख्य रूप से
वैराइटीज़ ऑफ मीट बनाया जाता है, जिसमें बर्ड्स का एक पार्ट होता है, एक पार्ट होता है पोर्क का और फिश का। जैसा कि आनंदिता ने कहा कि शुरुआत कड़वे से की जाती है और अंत मीठे से, उसी प्रकार से आसामी भी पीछे नहीं है, उनकी शुरुआत भी कड़वे से की जाती है और अंत मीठे से, जिसे कहते हैं पीठा। अच्छा, पीठा की आप बात करें तो उसको हम पीठे बोलते हैं बंगालीज़ में। हमको याद है जब हम छोटे थे तो स्पेशली बंगाली न्यू ईयर के टाइम हम नानी के घर जाते थे और वो डिफरेंट टाइप ऑफ खाना तो बनाते ही थे, साथ ही साथ में अंत में अपने हाथों से डिफरेंट टाइप ऑफ पीठे बना के खिलाते थे। वाओ, इसका मतलब ये हुआ कि आसामी कल्चर और बंगाली कल्चर कहीं ना ज़्यादा कहीं अंतर मेल नहीं है। खाता तो है। हम देख रहे हैं ना कि हम अलग अलग जगह की बात कर रहे हैं, लेकिन कुल मिला के चीज सब बात सेम सेम ही ही है। है ना। तभी तो भारत अनेकता में एक है। तो तरुणिमा, जैसे कि अभी हम नया साल मना रहे हैं, नव वर्ष मना रहे हैं, तो हम चाहेंगे इसी से जुड़ा कोई एकदम खुशनुमा, दिल को खुश कर देने वाला एक गाना सुनाइए। আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে, আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে, আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে, শাখে শাখে পাখি ডাকে কত শোভা চারিপাশে, শাখে শাখে পাখি ডাকে কত শোভা চারিপাশে, আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে, আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে। वाह, बहुत ही खूब। एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि जो बंगाली लैंग्वेज है ना, खुद बंगाली लैंग्वेज इतनी मीठी है कि ऐसा लगता है जैसे मुंह में जैसे रसगुल्ले की मिठास ही आ गई फिर है से ना। आप रसगुल्ले बोले, क्योंकि मुझे रसगुल्ला। हाँ, रसगुल्ला रसगुल्ला। क्या करें, कमजोरी है हमारी। आप बंगाली लैंग्वेज के बारे में बता रही है, बंगाली कल्चर भी बहुत मिठास से भरा हुआ है। हाँ, थोड़ा बताइए ना हमें। स्पेशली मैं पयला बैसाख के बारे में अगर बात करूँ तो पयला बैसाख की शुरुआत हम जो बच्चे हैं या फिर जो यंगस्टर्स है एक प्रभात फेरी के साथ शुरू करते हैं। जो दिन की शुरुआत हम नए साल को एक प्रोसेशन के साथ शुरू करते हैं। इसमें हम डांस करते हैं, गाना गाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, और जैसे मैं पहले भी बोल रही थी, ये हमारे बिजनेस न्यू ईयर के तौर पे मनाया जाता है। तो ज़्यादातर जितने व्यापारी हैं वो क्या करते हैं कि लक्ष्मी यानी गणेश जी की पूजा करते हैं सुबह सुबह, और उस साल की जो हिसाब किताब की खाता है उसमें लक्ष्मी गणेश जी के आशीर्वाद के साथ उस साल का हिसाब स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही हमारा शुरू होता है नया साल। और ज़्यादातर हमारे छोटे छोटे बच्चों की बात करें या यंगस्टर्स की, वो तो नया साल को मिठाई के डब्बे मिलने की खुशी के तौर पे ही मनाते हैं, क्योंकि उस दिन हम स्पेशली शाम को नया कपड़ा पहन के जितने सारे हम दुकानों से इनवाइटेड है उन दुकानों में जाते हैं, उनसे नए साल की कैलेंडर लेते हैं और साथ में इतना बड़ा मिठाई का डब्बा घर पे लेके आते हैं। अरे वाह तो ये एक बंगाल का मतलब बहुत कल्चर ही हो गया है। हाँ। और मिठाई से भरा हुआ कल्चर है। हाँ, मिठाई से भरा। आप देख रहिए, मैं बोल रही थी ना, हमारा कमज़ोरी है खाना, हमारा सब कुछ कल्चर खाने के साथ, मिठाई के साथ इंटरकनेक्टेड है। होता है। वेल, अगर हम बंगाल की बात करें और मिठाई की बात ना हो तो ये अधूरापन सा लगता है। तभी तो मैं बार बार कह रही हूँ ना, क्या रसगुल्ला। रसगुल्ला। अच्छा, आप बताइए पंजाब में ये क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया हाँ, जाता है? पंजाब में क्यों मनाया जाता है, जैसे कि अभी मैंने बताया, उसके दो कारण हैं। लेकिन अगर हम इसकी कल्चर की बात कर रहे हैं, पंजाब के कल्चर की, तो बैसाखी के दिन मेनली वो लोग गुरुद्वारे जाते हैं, अरदास प्रार्थना करते हैं, और एक जैसे अभी आपने प्रोसेशन बताया ना, इसी तरह से वहाँ पर भी एक नगर कीर्तन निकाला जाता है। वो एक टाइप का प्रोसेशन ही होता है। हाँ, और उसके बाद मेलों का आयोजन होता है वहाँ पर। अच्छा, मेला मतलब बैसाखी मेला? हाँ, बैसाखी मेला। वो तो हमारे बंगाल में, सिर्फ बंगाल नहीं, आप बांग्लादेश में भी बैसाखी मेला तो बहुत कॉमन है। तो वहाँ भी मेलों का आयोजन होता है। और एकदम पारंपरिक कपड़े पहनकर ना, एकदम ब्राइट कलरफुल कपड़े पहनकर लोग उसमें हिस्सा लेते हैं, लोकगीत गाए जाते हैं। अच्छा, और जैसे आप पंजाब की बात कर रहे हैं तो पंजाब में एक चीज़ तो कॉमन है, वो है भांगड़ा। तो बैसाखी में भी क्या भांगड़ा का मैं वही प्रचलन है? बताने वाली थी कि जो लोकगीत गाए जाते हैं और साथ ही साथ वहाँ पे भांगड़ा और गिद्दा,
ये वहाँ के मेन जो डांस फॉर्म है ये हैं, तो ये परफॉर्म किए जाते हैं। और लास्ट में वो लोग रात में एक आग जला के, जो जैसे हमने बताया कि नया अन्न जो है वो कटाई होती है, तो नया अन्न उस अग्नि में वो डाला जाता है, अर्पित किया जाता है। आप बता रहे थे डांस फॉर्म्स की, तो बिहू एक ऑथेंटिक डांस फॉर्म है। बिल्कुल, मैं वही बात कहना चाहती थी, क्योंकि जब हम डांस की बात कर रहे हैं, कल्चर की बात कर रहे हैं, तो आसाम भी इसमें पीछे नहीं है। जैसे शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि बिहू जो है 7 दिन तक मनाया जाता है और इन 7 दिन अलग अलग प्रकार का डांस किया जाता है। और आप यहाँ पिक्चर में भी पीछे देख सकते हैं कि उसे ढोल के साथ में, मादोल के साथ में बजाया जाता है और हर एक दिन का एक स्पेशल डांस होता है, जिसे चाय बागान में, खेतों में या एक कम्युनिटी हॉल में प्रस्तुत किया जाता है। और जस्ट इमेजिन कीजिए उस समय को जब वो मिलकर डांस करते हैं, इंजॉय करते हैं और नव वर्ष को बनाते हैं, तो उसकी खुशी शायद हम अपने शब्दों में बयां भी नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार से पंजाब में या नॉर्थ में या जिस प्रकार से बंगाल में उस खुशियों को मनाते हैं, वैसी वो खुशी 7 दिन तक वो फील करते हैं। तो हम कह सकते हैं ना कि सेम डे पर इंडिया के, भारत के अलग अलग हिस्सों में लोग कुछ ना कुछ मना रहे होते हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि साउथ इंडिया में भी वो लोग इस दिन को, इस त्योहार को अलग रूप से मनाते हैं। अच्छा, इसे केरल में भी मनाया जाता है। जैसे अभी आप साउथ इंडिया की बात कर रहे थे ना, तो केरल में इसे विशु के नाम से मनाया जाता है, क्योंकि उनकी ये मान्यता है कि इस दिन विष्णु भगवान और उनके अवतार श्री कृष्ण जी की पूजा की जाती है। और एक और कस्टम है, यहाँ 26 तरह का भोजन तैयार किया जाता है और उसे एक विशेष एक पात्र होता है जिसे उराली कहा जाता है, उसमें वो भोग लगाया जाता है। मतलब पूरे इंडिया में हम सब कहीं ना कहीं खाने के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और जैसा कि मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी, आपने केरल के बारे में बताया, जो आसाम का जो ये फेस्टिवल है वो इस साल 14 तारीख से 20 तारीख तक ये सेलिब्रेट होने वाला है, तो आप भी ज़रूर इसका हिस्सा बनिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आसाम में ये जो फेस्टिवल है 14 तारीख से लेकर 20 तारीख तक मनाया जाएगा और आप सब भी इसे साथ में सेलिब्रेट कीजिए। बात सेलिब्रेशन की आ रही है, तो क्यों ना हम इसे यहाँ पर ही सेलिब्रेट करें और एक और सुंदर सा गीत सुनते हैं। आमी बांग्लाय गान गाई, आमी बांग्लार गान गाई, আমি আমার আমিকে চিরদিন এই বাংলায় খুঁজে পাই। আমি বাংলায় দেখি স্বপ্ন, আমি বাংলায় বাঁধি সুর, আমি এই বাংলার মায়া ভরা পথে হেঁটেছি এতটা দূর। বাংলায় আমার জীবন আনন্দ, বাংলা প্রাণের সুখ। আমি একবার দেখি, বারবার দেখি, দেখি বাংলার মুখ। আ আ আ আমি বাংলায় কথা কই, আমি বাংলার কথা কই, আমি বাংলায় ভাসি, বাংলায় হাসি, বাংলায় জেগে রই। আমি বাংলায় মাতে উল্লাসে করি, বাংলায় হাহাকার। আমি সব দেখে শুনে খেপে গিয়ে করি বাংলায় চিৎকার। বাংলায় আমার দৃপ্ত স্লোগান, ক্ষিপ্ত তীর ধনুক। আমি একবার দেখি, বারবার দেখি, দেখি বাংলার মুখ। আ আ আ बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत था जो अमार बांग्ला गीत गाए करके बहुत ही खूबसूरत सा गीत गाया गया। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो भारत देश है वो अनेकता में एकता वाला देश है। अगर हम बात करें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और आसाम से लेकर गुजरात, तो पूरा भारत एक ही है, लेकिन यहाँ की हर कुछ किलोमीटर पे भाषाएं और बोलियां बदल जाती हैं। और प्रतिभा, क्या आप जानती हो
चाहे हम किसी भी स्थान से, किसी भी स्टेट से क्यों ना हो, लेकिन हम सब भारतीयों में कल्चर में कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन है, जैसा आज हम सब ने बात किया। हाँ, वही अभी हमने देखा कि अलग अलग राज्य में, अलग अलग स्टेट में हम मनाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ समानताएं हैं जो हम लोग आपस में शेयर करते हैं। और देखिए, सालों से हम एक ही त्योहार को अलग अलग जगहों में अलग अलग नामों से मनाया जा रहा है, लेकिन हमको पता भी नहीं है कि वो मनाया जाता है इतने सालों से। तो इसी को तो कहते हैं अनेकता में एकता। अगर आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है और आपके दिल को छुआ है, तो ज़रूर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। तो चलते चलते 2 लाइन मैं अपने दर्शकों के लिए बोल कि कौन कहता है कि विदाई होगी, कौन कहता है कि विदाई होगी, ये अफवाह किसी गैर ने फैलाई होगी। रहेंगे हम दिलों में आपके, कुछ जगह तो हमने भी बनाई होगी। वाह, क्या वाह। बात है। तो चलिए इसी के साथ अपने दर्शकों से विदा लेते हैं। अपने अपने अंदाज में शुभ नववर्ष। नमस्कार। हैप्पी बैसाखी। और आप सभी को बोहाग बिहू की ढेर सारी बधाइयाँ।